सो आज हम आपके लिए मिक्स आईएएस कोड से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। यहाँ पर हमारे 30+ क्वेश्चन रहेंगे और आपको डिटेल में आंसर देखने को मिलेगा। सो जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बोल रहा है कि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट विच कोड इज टू बी यूज्ड। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट की बात कर रहा है यहाँ पे। सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया गया है, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड का कोड है 10/262/1982। ये जो आईएस कोड है ये कंक्रीट मिक्स डिजाइन जो होता है उसके बारे में आपको जानकारी देता है। कंक्रीट मिक्स डिजाइन जो होता है कि भाई आपको किस तरह का मिक्स यूज करना है, उसके बारे में आपको जितनी भी जरूरतें होती है वो आपको इस आईएस कोड में मिल जाता है। उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट कोड है 33/70/1965। ये आईएस कोड जो है कंक्रीट का एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आप जो लिक्विड मटेरियल होता है हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए उसको स्टोर करने के लिए आपको प्रावधान बताता है कि भाई इस आईएस कोड में आपको जो लिक्विड वाला मटेरियल होता है वो आपको किसी कंक्रीट के स्ट्रक्चर में कैसे स्टोर करना है उसके बारे में आपको ये जानकारी देता है। अब ये तो पता है ये हमारा ये आईएस कोड है, ये आपको पीसीसी एंड आरसीसी के बारे में स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है। एंड एक ही हमारे पास बचता है यहाँ पर ये वाला आईएस कोड, तो ये प्री स्ट्रेस से रिलेट करता है 1343। हमने इस तरह का कई बार एग्जाम में आपको अपने मॉक टेस्ट में भी बताया कि भाई ये आईएस कोड किससे रिलेट करता है, प्री स्ट्रेस से। सो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट पर देखिए यहाँ पे आईएस कोड यूज फॉर डिजाइन ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन ऑफ आरसीसी बिल्डिंग इज। आरसीसी बिल्डिंग के लिए अर्थक्वेक को रजिस्ट करने वाला डिजाइन आपको बनाना है आरसीसी बिल्डिंग का, तो आपको किस आईएस कोड के थ्रू जाना पड़ता है, तो वो हमारा आईएस कोड होता है ऑप्शन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 1893/2016 पार्ट 1। इसमें आपको किस तरह से आपको अर्थक्वेक रेजिस्टेंस अपनी बिल्डिंग बनानी है उसके बारे में स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज फॉर फायर सेफ्टी के लिए। फायर की सेफ्टी के लिए आपको कौन सा आईएस कोड यूज करना पड़ता है, किस आईएस कोड में आपको जानकारी मिलती है। अब ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ये सभी को पता है कि भाई ये आईएस कोड पीसीसी एंड आरसीसी रिलेट करता है। एंड ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। इंडियन स्टैंडर्ड का 1641/1961 ये फायर सेफ्टी जो होती है किसी बिल्डिंग में उसके बारे में आपको जानकारी देती है। भवन की अग्नि सुरक्षा के लिए आपको इस आईएस कोड के थ्रू जाना पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये आईएस कोड नहीं होता है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, विच बी आईएस कोड नंबर इज रिकमेंडेड फॉर फोल्डिंग ऑफ ड्राइंग शीट। भाई आपको अगर ड्राइंग शीट जो है वो फोल्ड करनी है तो कौन से ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कोड के थ्रू आप जाएंगे, किस कोड के थ्रू आप जाते हैं। सो वो कोड होता है इंडियन स्टैंडर्ड का 11464/1986। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द कंक्रीट क्यूब आर प्रिपेयर्ड, क्योर्ड भाई क्योरिंग भी आप कर रहे हैं, एंड टेस्टेड अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड नंबर। क्या इसके लिए आंसर रहेगा, कंक्रीट का एक ऐसा क्यूब जिसको आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी क्यूरिंग कर रहे हैं एंड टेस्टेड अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड नंबर, किसके अकॉर्डिंग आप उसकी टेस्टिंग जो होती है वो करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड का 515 आईएस कोड, ये क्या कहता है कि भाई आपको मास कंक्रीट जो होता है उसमें आपको एग्रीगेट यूज करना है, चाहे वो नेचुरल एग्रीगेट हो चाहे वो आपने मैन्युफैक्चर किया हुआ एग्रीगेट हो। इट मीन्स कि ये मास कंक्रीट से रिलेट करता है, मास कंक्रीट का जो एग्रीगेट होता है उससे रिलेट करता है। अगर आप 517 की बात करेंगे, 517 जो है ये ऑप्शन ए बी सी उल्टा दिया गया है, 517 की बात करेंगे तो इसमें आपको स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करेगा मिथाइल एल्कोहल जो होता है, ये वाला मिथाइल एल्कोहल। सो ये आप याद कर लीजिए, इसके बारे में आपको स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है। एंड इंडियन स्टैंडर्ड का ये 516 जो होता है यही आपको मेथड ऑफ टेस्ट फॉर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, उसकी क्योरिंग एंड आपको कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में आपको 516 में जानकारी मिलती है। ये चीज आप याद रखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टैंडर्ड कोड हैज लाइव और इम्पोज्ड लोड स्पेसिफिकेशन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर के लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर के लिए लाइव लोड या फिर इम्पोज्ड लोड की बात कर रहा है यहाँ पे पार्ट 1 से 5 तक होते हैं लेकिन यहाँ पे पार्ट वाइज नहीं दिया गया, तो हमारा आंसर हमें तो भाई इजी क्वेश्चन मिल गया, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। भाई जो लाइव लोड होता है जिसको आप चल, हिंदी में चल बोल सकते हैं कि भाई ये लाइव है चल सकता है। अचल जो होता है, अचल भी होता है एक, अचल यानी कि डेड लोड है, भाई ये चल फिर नहीं सकता है, इसको डेड लोड के नाम से आप जान सकते हैं, चल अचल। ये दोनों चीजें आप याद रखिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड का पार्ट जो है वो 3 होता है, सॉरी 3 चल के लिए पार्ट 2 होता है, पार्ट 2 होता है। एंड जो डेड लोड होता है उसके लिए पार्ट 1 होता है। एंड जो पार्ट 3 होता है वो किसके लिए होता है, ये विंड लोड जो होता है उसके लिए होता है, विंड लोड के लिए होता है। बर्फ के लिए पार्ट 4 होता है, ये भी आप याद रखिए। आइस जो होता है उसके लिए पार्ट 4 होता है। तो
तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, उसको भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि सॉरी 800 नहीं होता, 875 होता है, वही 875 होता है, सॉरी यहाँ पे 800 जो होता है वो किसी और के लिए होता है। तो 875 पार्ट 1 2 3 4 5 इस तरह के 5 पार्ट होते हैं। 875 पार्ट 2 में आपका लाइव लोड आता है या फिर इम्पोज लोड, एक ही बात है, लाइव या फिर इम्पोज लोड एक ही बात है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ पर सी जो है इसको भी मैं आपको बारे में बता देता हूँ कि इंडियन स्टैंडर्ड का 1984 ये जो आईएस कोड है, ये हमारा स्टील जो होता है उसका जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है उसके बारे में आपको जानकारी देता है। एंड इंडियन स्टैंडर्ड 802,007 इंडियन स्टैंडर्ड, यहाँ पे 800 भी लिख देता हूँ मैं, इंडियन स्टैंडर्ड का 802,007 जो होता है वो स्टील का लिमिट स्टेट मेथड जो होता है उसके बारे में जानकारी देता है। एंड इंडियन स्टैंडर्ड 1984 ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करता है। तो ये भी आप याद कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखिए, द कोड बुक यूज फॉर स्टोरेज ऑफ लिक्विड फॉर कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए। अब देखिए मैंने आपको लिक्विड का स्टोरेज जो आपको करना है, लिक्विड का कोई भी मटेरियल हो कंस्ट्रक्शन, तो कंक्रीट का वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, कौन से आईएस कोड में आता है, तो पीछे भी हमने डिस्कस किया था 1965 3370 इस आईएस कोड में आपको जो लिक्विड होता है उसके स्टोरेज के लिए कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसके बारे में आपको स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर प्रैक्टिस फॉर ब्रिक वर्क इज, ब्रिक वर्क के लिए इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर ब्रिक वर्क इज कौन सा होता है, 2212 ये आईएस कोड जो होता है ब्रिक वर्क की प्रैक्टिस के लिए आपको बताया गया है। अब यहाँ पर एक ये पॉइंट है 31/2 ये किससे है, अगर आपको ब्रिक की क्लासिफिकेशन करनी है, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, इसके बारे में आपको ये वाला आईएस कोड बताएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको ये आईएस कोड के बारे में पूछेगा 3466, तो ये जो होती है सीमेंट में आपको अगर मैशनरी वर्क करना है, तो सीमेंट में आपको चिनाई करनी है तो उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको ये वाला आईएस कोड जानकारी देगा। अगला देखिए, द मेन मेथड अडोप्टेड फॉर डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एज पर लेटेस्ट आईएस कोड इज, मेन मेथड जो होता है जिसको आप अडोप्ट करते हैं फॉर द डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एज पर लेटेस्ट आईएस कोड इज, तो वो होता है लिमिट स्टेट मेथड के लिए, लिमिट स्टेट मेथड के लिए ही यूज किया जाता है वो लेटेस्ट आईएस कोड। तो वो लेटेस्ट आईएस कोड कौन सा होता है, इंडियन स्टैंडर्ड भाई 802,007, ये हमने अभी पीछे पढ़ा था, लिमिट स्टेट मेथड के लिए लेटेस्ट है, वो लेटेस्ट है। जो पीछे वाला था वो कौन सा था ये भी आपको पता होना जरूरी है, तो मैंने आपको पीछे अभी बताया ही है वो कौन सा था भाई, 800 था और 1984 था वो, तो लेटेस्ट 2000 कितना था। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 2007 था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कवर्ड इलेक्ट्रोड्स शेल कन्फर्म टू इंडियन स्टैंडर्ड एज अप्रोशिएट, तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा डैश था, कवर्ड इलेक्ट्रॉन शेल कन्फर्म टू डैश आईएस, डैश यानी कि 814 फिर डैश था आईएस एज अप्रोशिएट, तो वो 395 इस आईएस कोड से वो रिलेट करता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, रिकमेंडेशन वैल्यू ऑफ इल्यूमिनाइंस फॉर बेडरूम एज पर हमारे इस आईएस कोड। सो रिकमेंडेड वैल्यू जो होती है इल्यूमाइनाइंस की बेडरूम के लिए, ये हमारे इस आईएस कोड में आता है, 3644 आईएस कोड में आता है। इल्यूमाइनाइंस जो होता है वो एक रोशनी होती है भाई, रोशनी जो होती है बेडरूम के लिए कितनी होती है, या फिर प्योर हिंदी में इसका मीनिंग ये होता है, ये भी आप देख सकते हैं। तो बेडरूम के लिए जो होती है वो 100 होती है, 100 इल्यूमाइनाइज की वैल्यू होती है। अगर आप किचन की बात करेंगे तो किचन के लिए 200 होती है, बाथरूम के लिए भी 100 होती है, स्टेयर जो होती है उसके लिए भी 100 होती है, वर्कशॉप जो होती है उसके लिए 200 होती है, गराज जो होता है उसके लिए 70 होती है। सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीआईएस इन इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर प्रैक्टिस प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट। प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट तो सभी को पता है कि भाई हमारे इंडियन स्टैंडर्ड इस आईएस कोड में आता है। अब आप बीआईएस की फुल फॉर्म पूछ रहा है तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच आईएस कोड गिव्स स्पेसिफिकेशन अबाउट सीमेंट प्लास्टर। सीमेंट प्लास्टर के बारे में आपको कौन जानकारी देता है कि भाई मैं इस आईएस कोड से संबंध रखता हूं। तो भाई अगर आपसे सीमेंट प्लास्टर की बात करेगा या फिर सीमेंट लाइम प्लास्टर की बात करेगा तो वो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड का ये आईएस कोड होता है 1972, 1661 1972। इस आईएस कोड में आपको सीमेंट सीमेंट लाइम प्लास्टर के बारे में जानकारी मिल जाती है। अब ये क्वेश्चन देखिए, हमारा ये आईएस कोड जो है क्या स्पेसिफाई करता है, क्या आपको बताता है, ये हमें बताता है कि भाई जो मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है टिम्बर के लिए वो इतना रिकमेंड किया गया है। सो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। हमारे इस आईएस कोड में आपको जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, द इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर टेस्टिंग बर्न्ट क्ले ब्रिक बिल्डिंग ब्रिक इज,
कौन सा वो कोड होता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर टेस्टिंग बर्न्ट क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स इज, तो वो होता है 3495। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक आपको जानकारी मिल जाएगी। यानी कि टेस्ट की बात कर रहा है भाई, कंप्रेसिव टेस्ट जो होता है वो पार्ट 1 में आता है, जैसे कि वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो पार्ट 2 में आता है, बार पेज जो होता है वो पार्ट 4 में आता है, पार्ट 3 में उत्फूलन जो होता है वो आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी जरूरी है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिमेंशन फॉर स्पेशल शेप ऑफ क्ले ब्रिक आर गिवन इन। डिमेंशन के बारे में आपको हमारे किस आईएस कोड में जानकारी मिलती है? डिमेंशन के बारे में 6165 1971 इस आईएस कोड में आपको जानकारी मिल जाएगी। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आईएस कोड दैट गिव्स द सेरामिक टाइल्स क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। सेरामिक टाइल जो होती है वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड 13712 1993, ये ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आपको जानकारी देगा। हाइड्रोफोबिक सीमेंट जो होता है वो किस आईएसआई कोड से संबंध रखता है? हाइड्रोफोबिक, कॉमन क्वेश्चन है ये। 1991, 43, 41 भी होता है, 42 भी होता है। ये हम सीमेंट के आईएस कोड में पढ़ चुके हैं कि भाई किस किस के लिए ये होता है। अगले देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आईएस कोड प्रोवाइड रिकमेंडेशन प्रैक्टिस फॉर कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के लिए। कोल्ड वेदरिंग जो होती है उसके लिए इन चारों में से कौन सा आईएस कोड रेकमेंड किया गया है? अब देखिए भाई यहाँ पे हमसे पूछा कि भाई ठंडे मौसम में आपको अगर कंक्रीटिंग करनी है, एक गर्म भी होगा, ठंडा है तो गर्म भी होगा, भाई दोनों के बारे में आपको पता होना जरूरी है। अगर आप गर्म की बात करेंगे तो वो पार्ट 1 में आता है, अगर आप ठंडी कंक्रीटिंग की बात करेंगे तो पार्ट 2 में आएगा, 1 एंड 2। अब वो कौन सा आईएस कोड है? तो वो है इंडियन स्टैंडर्ड 7861 1981। कोल्ड के बारे में पूछा गया तो इसलिए पार्ट 2, गर्म के बारे में पूछेगा तो पार्ट यहाँ पे 2 की जगह आपको 1 लगा देना है, बाकी सेम वैल्यू रहेगी। 7861 1981 इस आईएस कोड में आपको कंक्रीटिंग के बारे में जानकारी मिल जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको 2 कोड और बताता हूँ क्योंकि वो हम क्वेश्चन में यहाँ पे शामिल नहीं कर पाए हैं, तो उनको भी आप लिख लीजिए। तो देखिए भाई, जो एक कोड है वो है 3370। ये 3370 जो आईएस कोड है, ये वाटर का जो टैंक होता है उसकी डिजाइनिंग के बारे में आपको जानकारी देगा। 3370 वाटर टैंक के बारे में आपको जानकारी देता है, इसको आप लिख लीजिए। एक आईएस कोड होता है 2386। 2386 जो आईएस कोड है वो कंक्रीट के जो इनग्रेडिएंट होते हैं उसके ऊपर जो टेस्ट किए जाते हैं उसके बारे में जानकारी आपको देता है कि भाई कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, इन सभी के बारे में आपको इस आईएस कोड में जानकारी मिल जाती है। कंक्रीट जो मिक्स डिजाइन होता है वो अलग कोड है, तो उसको आप भूल जाइए भाई, ये इनग्रेडिएंट की बात कर रहा है। सो ये भी आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टैंडर्ड कोड इज रेफर टू डिटरमाइन जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट। भाई जोन के बारे में तो हमें पता है कि यही आईएस कोड है जोन के बारे में बताने वाला। सो देख लीजिए, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा जोन के बारे में। अब एक दो मिनट हमारे पास और हैं जो आई थिंक हमने डिस्कस नहीं किए हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि रैपिड हार्डनिंग के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई वो 80 41 में आता है, हाँ इसी में आता है। 43 में क्या आता है? ये हाइड्रोफोबिक आता है। उसी तरह से हमारे पास एक क्या होता है, सल्फेड रेजिस्टेंस सीमेंट होता है। सल्फेड रेजिस्टेंस सीमेंट जो होता है वो 12330 आईएस कोड में आपको जानकारी मिल जाएगी। एक हमारे पास लो हीट सीमेंट होता है, सभी को पता है भाई, तो वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड 12600 में आपको जानकारी देता है। एक हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पीएससी पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट कॉमन है 455, इसमें आपको पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच आईएस कोड गिव्स डिटेल रिगार्डिंग वाटर टू बी यूज्ड इन कंक्रीट। वाटर जो आप यूज करते हैं कंक्रीट में वो हमारा आईएस कोड ही निर्धारित करता है। तो वो वाटर जो होता है उसका पीएच वैल्यू जो होती है 6 से 8.5 होती है। मिनिमम 6 से कम नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 8.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स कि भाई हम जो पोर्टेबल पानी होता है उसको ही कंक्रीटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारा आईएस कोड ही यही कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हम दोबारा से रेफर टू डिटरमाइन द फाइंड ऑफ जोन एग्रीगेट। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जोन के बारे में आपको कौन जानकारी देता है। जोन के बारे में हमें तो यही बताता है भाई कि भाई कौन सी जोन है, कौन सी कहाँ पर हमें यूज़ करना है। चलो हम यहाँ पे आपको एक पॉइंट और बताते हैं, एक पॉइंट। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया कि भाई 1237 ये जो ऑप्शन ए में दिया गया है, अब ये किससे रिलेट करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भाई 1237 जो आईएस कोड है ये सीमेंट कंक्रीट की जो फ्लोरिंग टाइल्स होती है उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी देगा। सीमेंट कंक्रीट की फ्लोरिंग टाइल्स उसके क्लासिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करता है। एक आईएस कोड होता है 1489। ये आईएस कोड जो होता है ये पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट जो होती है उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी देगा। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट,
पीपीसी, इसके बारे में आपको जानकारी देगा। अगले देखिए, कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शनिंग गाइडलाइन आर गिवन बाय। कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शनिंग गाइडलाइन जो होती है वो किस में आती है? भाई मिक्स डिजाइन की बात हो रही है तो इसी में ही आएंगी। अगला देखिए, विच आई कोड यूज द रिकमेंडेड गाइडलाइन फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइनिंग के लिए। कॉमन सी बात है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगला भी सेम आई थिंक वहाँ ऐसा ही क्वेश्चन है, इसके बारे में ही जानकारी हमें देगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए, हमने यहाँ पे लगातार 3 क्वेश्चन एक जैसे डिस्कस किया, तो मैं आपको 2-3 कोड और बता देता हूँ, उसको भी आप अपने दिमाग में रख लीजिए। भाई एक आईएस कोड ये होता है कि जब भी आप सीमेंट के ऊपर टेस्ट करते हैं तो उसके लिए रेत यूज करते हैं, आपको पता है सैंड यूज किए जाते हैं, तो उसके जो क्लासिफिकेशन होती है वो किस आईएस कोड में आती है, ये आपसे क्वेश्चन आई थिंक एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि आईएस कोड कितना इंपॉर्टेंट है ये सभी को पता है। तो ये आईएस कोड है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड 650। 650 जो होता है, इसमें अगर आप सीमेंट के ऊपर टेस्ट करेंगे तो उसमें जो अच्छी रेत यूज होती है उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में आपको ये आईएस कोड बताता है। ये भी आप याद कर लीजिए। अब एक 303 भी आईएस कोड होता है, तो ये 303 जो होता है ये प्लाईवुड जो होती है उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताएगा कि भाई आपको स्टैंडर्ड वर्क जो होता है उसमें प्लाईवुड यूज करनी है तो आप किस आईएस कोड के थ्रू जाएंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाईवुड इज 303, इस आईएस कोड में आपको जानकारी मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्लाईवुड के क्लासिफिकेशन की अगर आप बात कर ही रहे हैं तो एक और पॉइंट आप याद कर लीजिए यहाँ पर, कि भाई हमारा एक इंडियन स्टैंडर्ड का कोड है जैसे कि 4990। ये आईएस कोड जो है कि भाई अगर आपको कंक्रीट की शटरिंग करनी है तो उसके लिए जो प्लाईवुड होती है उसकी क्लासिफिकेशन हमारे इस आईएस कोड में आती है। प्लाईवुड अगर आपको शटरिंग वर्क के लिए यूज करनी है कंक्रीट की तो वो इस आईएस कोड में आती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, डैश इज द इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस विच डील्स विद जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। जनरल जनरल के लिए हमारा ये आईएस कोड होता है 2007, ये लेटेस्ट आईएस कोड है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, व्हाट इज द रेलिवेंट स्टैंडर्ड फॉर माइल्ड स्टील प्लेन बार टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट के लिए। हमारा 432/1996 आईएस कोड जो होता है वो यूज होता है। एच वाइस दीवार के लिए ये वाला यूज होता है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बस 1786 जो होता है वो एच वाई एस दीवार से रिलेट करता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।